इसलिए हम अनुरोध है आप सब कुछ सरल जीवन और उच्च विचार लेके शुद्ध जीवन बिताते हुए आप भगवान का दिव्य नाम हर रोज स्मरण कीर्तन करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारा सनातन धर्म संस्कृति में जैसा जिसको वैदिक संस्कृति कहा जाता है, इसमें शास्त्रों के अनुसार जो 4 आश्रम में ब्रह्मचर्य मतलब सभी को घर में रहो क्या आश्रम में सभी को एक शैशव अवस्था से बाल अवस्था और युवा अवस्था तक ये ब्रह्मचर्य रूप में ही रहना चाहिए। संयम, साधना, शिक्षा और ट्रेनिंग ऐसा करना चाहिए। मतलब ब्रह्मचारी मतलब स्टूडेंट, क्योंकि शिक्षा साधना करते हुए उनका संयम, नियंत्रण क्षमता इस अर्जित हो। तब जीवन की करते हुए ना सूर्योदय पूर्व घूम থেকে ওঠা, সারাদিন তার পড়াশোনা কাজকর্মে যুক্ত থাকা, সন্ধ্যাকালীন সময়ে একটু আধ্যাত্মিক সাধনার অবসর বা ছুটির সময়গুলোতে কিছু সৎসঙ্গের সুযোগ গ্রহণ করা, আর সময় সময় কিছু আধ্যাত্মিক সমন্বিত স্থানকে ভ্রমণ করা। हम चाहते हैं आप सभी भारतीय सनातन संस्कृति को स्वीकार करते हुए आप इस युग का जो युग धर्म सरल जीवन और उच्च विचार लेकर भगवान के साथ जुड़िए। जीवन को कोई छोड़ना इतना ज़रूरत नहीं है, फिर भी ये जुड़ने से आप ऐसा आध्यात्मिक आनंद अनुभव करेंगे और सर्वांगीण मंगल होगा, सबका जगत का कल्याण होगा, आप समझ जाएंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है स्वदेशी भारत न्यूज़ में। आप देख रहे हैं स्वदेशी भारत न्यूज़ का खास कार्यक्रम जनहित वार्ता, जिसमें हम आपको भारत देश में उत्कृष्ट कार्य कर रहे प्रेरणादायक व्यक्तियों व हस्तियों से परिचय कराते हैं। स्वदेशी भारत न्यूज़ के जनहित वार्ता कार्यक्रम के पहले के एपिसोडों में देखिए कि हम आपको कई अलग अलग तरह के संतों से, किसानों से, साहित्यकारों से, राजनेताओं से एवं टॉपर विद्यार्थियों से एवं कई ऐसे लोगों से आपको परिचय करवाएं और उनसे अवगत कराएं, आपको मिली होगी और कुछ न कुछ आप उनसे सीखे होंगे। हमारी उपस्थिति इस वक्त चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि के नाम से विख्यात मायापुर में है और मेरे साथ इस वक्त एक ऐसे महाराज जी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जो अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत ही लंबे समय से जुड़े हैं। तो देर ना करते हुए महाराज जी से हम सर्वप्रथम उनका परिचय जान के बातचीत शुरू करते हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेशी। हरे कृष्ण। तो मैं श्री आनंदवर्धन दास ब्रह्मचारी और यहाँ जो इस्कॉन का विश्व मुख्य केंद्र मायापुर धाम में सेवारत है। हाँ, और मैं मायापुर इंस्टीट्यूट में भी एक टीचर के रूप में सभी को जो हमारा सिस्टेमेटिकली शास्त्रिक जो कोर्स है, मतलब चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा का आधार पर और इसके साथ गीता, भागवत और उपनिषद का भी यहाँ सिस्टेमेटिकली व्यवहारिक रूप में और तात्विक रूप में शिक्षा दिया जाता है। उसी में मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप पूरी तरह से एक प्रकार से वैरागी हो गए हैं, मतलब संत हो गए, या गृहस्थ में भी हैं और अध्यात्म से जुड़े हुए हैं? नहीं, मैं तो पूरा गृहस्थ संसार छोड़कर मैं संत हो गए, आश्रम में रहता हूँ। और हमारा आश्रम में बहुत जुड़ा हुआ बहुत गृहस्थ भक्त भी है जिसका परिवार है, लेकिन ये वॉलंटियरली यहाँ सेवा करते हैं और घर में अलग रूप से वो संसार भी करते हैं। अच्छा, आपके साथ बहुत सारे जानने वाले लोग और बहुत सारे जो मानने वाले लोग ऐसे भी हैं जो गृहस्थ से भी हैं और आध्यात्मिक कार्य में लगे हुए हैं। हाँ, ये तो है, क्योंकि महाप्रभु का जो शिक्षा है, जैसा बांग्ला में कहावत है, गृह थाको बने थाको सदा हरिबोल रखो। इसका मतलब जो घर में रहते हुए भी आप लोग इस कलियुग का वातावरण में संसार कर्म करते हुए और भगवान को केंद्र करके जीवन भी बिता सकते हैं। महाराज जी, आपका इस आध्यात्म के क्षेत्र में आप किस प्रकार की सेवा दे रहे हैं? मैं जैसा शिक्षा का हमारा एक डिपार्टमेंट है, जो शिक्षक के रूप में मैं शिक्षा देता हूँ और साथ साथ में हमारा जो साधना और सेवा कार्यक्रम है मंदिर में जैसा पूजा पाठ यज्ञ ऐसा भी किया जाता है। और हम लोग जैसा हमारा अलग अलग केंद्र है, उस केंद्र में विजिट करके भक्तों को अनुप्रेरणा देने के लिए उनका भी सेवा किया जाता है। और हमारा जैसा यहाँ इस वातावरण में कभी कभी जनहितकर कार्यों में भी है, जैसा फूड फॉर रिलीफ, मतलब रिलीफ कार्यक्रम में भी हम लोग कभी कभी लग जाता है जब ज़रूरत है समझ कर। तो आप एक प्रकार से अध्यात्म के क्षेत्र में प्रोफेशन से आप एक शिक्षक हैं। हाँ, सही बात। और ये जो आप बताएं, ये आपकी नित्य प्रतिदिन की आप जो हैं इस प्रकार की सेवा देते हैं? हाँ, नित्य सेवा मतलब जैसा हमारा आश्रम के ब्रह्मचर्य आश्रम और
जैसा हमारा संस्कृति में चारों आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसी संस्कृति को प्रभुपाद जी, हमारा जो संस्थापक आचार्य है, उन्होंने संसार में एस्टेब्लिश करने के लिए इस संस्था को गठन किए थे। आप ये जो चार बताएं जो व्यवस्थाएं हैं, हाँ। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में और अंग्रेजी में भी। अच्छा, हाँ, हमारा सनातन धर्म संस्कृति में, जैसा जिसको वैदिक संस्कृति कहा जाता है, इसमें शास्त्रों के अनुसार जो चार आश्रम है, ब्रह्मचर्य मतलब सभी को, घर में रहो कि आश्रम में, सभी को एक शैशव अवस्था से बाल अवस्था और युवा अवस्था तक ये ब्रह्मचर्य रूप में ही रहना चाहिए। संयम, साधना, शिक्षा और ट्रेनिंग ऐसा करना चाहिए। मतलब ब्रह्मचारी मतलब स्टूडेंट, क्योंकि शिक्षा साधना करते हुए उनका संयम, नियंत्रण क्षमता इस अर्जित होता है। और संस्कृत में एक श्लोक है, काक चेष्टावको ध्यानम स्वान निद्रा तथा च अल्पाहारी गिरित्यागी विद्यार्थिम पंचम लक्षणम। हाँ, ये है, सही बात है। इसी प्रकार से ये भी है। ये भी है, मतलब सभी का जो जीवन भर ऐसा त्याग और संत का रूप में नहीं आ सकते हैं, वो भी पहले कदम, मतलब जीवन का पहला स्टेज में ऐसा ब्रह्मचारी का रूप में उनका रहना चाहिए। वो मटेरियल एजुकेशन या स्पिरिचुअल एजुकेशन दोनों को बैलेंस करके जीवन को बिताना, क्योंकि मटेरियल एजुकेशन हम लोग को कुछ रोजी रोजगार मिलता है देह मन का, लेकिन जो आत्मा का और हृदय का जो प्रेरणा और भगवान से जुड़ते हुए जो ये सब मिलते हैं, वो सिर्फ आध्यात्मिक साधना में और भगवान से जुड़ा जाता है, हम लोग पूर्णता अनुभव कर सकते हैं। महाराज जी, ये जो आप बताएं कि ये चार जो आप अभी बताएं, इसको थोड़ा अंग्रेजी में भी एक्सप्लेन करके हमारे दर्शकों को बताएं। तो 4 काइंड्स ऑफ सिस्टम है, वर्णाश्रम सिस्टम। मतलब ये फर्स्ट स्टेज है ब्रह्मचारी, मतलब सेलिबेसी। इसका मतलब ब्रह्मचारी हु स्टेज इन गुरुकुल and study different scriptures, at the same time how to train and control my art of mind control, art of living or education. After trained, he decide how he work, he enter grihastha household life or not, lifetime brahmachari. 4 kinds of brahmachari are there, like upakurban brahmachari means who stays in house and at certain time brahmachari only 3-4 days strictly follow the brahmachari system, and then he follow his parents and in different way he studies materialist studies. And then another upakurban brahmachari who stays up to 25 years brahmachari, then after enter grihastha's life. And noistic brahmachari means lifetime brahmachari, no life anymore. इस अध्यात्म के क्षेत्र में आपको जुड़े हुए कितना समय हो गया महाराज जी? More than 32 years I joined in ISKCON आश्रम। मतलब आप 32 वर्षों से सेवाग्रत हैं इस आश्रम में। महाराज जी, आपसे मैं एक चीज़ जानना चाहेंगे। आप इस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, है ना? तो यहाँ पे किस किस तरह के बच्चे जो हैं, जो छात्र हैं, छात्रा हैं, है ना? ये छात्रों का है या छात्र छात्राओं का, दोनों का? नहीं, हमारा सब कुछ है, सिस्टम है। जैसा हमारा गुरुकुल है, बॉयज गुरुकुल और गर्ल्स गुरुकुल सेपरेटली है। तो ये दोनों, ये जिसमें आप सेवाग्रत हैं, ये सिर्फ लड़कों का है या छात्र छात्राओं का, दोनों का? नहीं, ये सब के लिए है, क्योंकि ये तो एक मैच्योर जो हो गया उसके लिए इंस्टीट्यूशन चल रहा है। अच्छा। लेकिन हमारा जो पहले से जो बाल अवस्था में वो गुरुकुल है, अलग है। गुरुकुल जो गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग गुरुकुल है, उस गुरुकुल में रहकर वो शिक्षा लेते हैं। तो वहाँ पे किस किस तरह के बच्चे पढ़ते हैं? मतलब इसी लोकल के या फिर विदेशों के भी आते हैं, या फिर सब लोकल, विदेश, सब इंटरनेशनली, सब और देश। यहाँ लगभग 40 कंट्रीज का बच्चा और है मायापुर में। यहाँ पे ये गुरुकुल मायापुर में? गुरुकुल मायापुर में। और वहाँ पे जो पढ़ाया जाता है गुरुजी, तो वो क्या ये निःशुल्क रहती है या मतलब उनका कोई शुल्क रहता है? नहीं, वो क्योंकि वो स्पॉन्सर किया जाता है, जिसका स्पॉन्सर मिल जाता है वो निःशुल्क होता है, पहले से कांटेक्ट करना चाहिए। लेकिन लगभग जो एक्सपेंस है,
कोई का पेरेंट्स जो वो स्पेंड करता है महीना भर, वो जो चाहे वो भी है, और कुछ निःशुल्क भी है, दोनों टाइप का है। अच्छा, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे महाराज जी, आज के समय में बहुत लोग ये सोचते हैं कि अध्यात्म के कार्य को करने के लिए हमें मतलब ऐसी मनसा रखते हैं कि अध्यात्म के कार्य को और गृहस्थ के कार्य को दोनों एक साथ, गृहस्थ धर्म और अध्यात्म के धर्म को दोनों एक साथ नहीं किया जा सकता है। आपके पास इस तरह का क्या उत्तर है? नहीं है, संभव है, क्योंकि जैसा मैं पहले बताते थे, ब्रह्मचर्य जो जीवन भर संत का रूप में ऐसा डेडिकेट नहीं कर सकता है, वो गृहस्थ लाइफ में प्रवेश कर सकता है। और गृहस्थ का मतलब उनको फैमिली मेंटेन करने के लिए तो कुछ इनकम करना पड़ेगा, इसलिए उनको जैसा क्वालिटी है उसी का मतलब वो कोई टीचर, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर और कोई कुछ बन के वो फैमिली मेंटेन करेंगे। लेकिन साथ साथ ये आध्यात्मिक जो एक सिस्टम है वो फॉलो करना पड़ेगा। जैसा हमारा चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा है, जैसे बांग्ला में ऐसा कहा जाता है, कृष्णेर संसार करो छाड़ी अनाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। इसका मतलब घर में रहते हुए भी आप भगवान को केंद्र करके जीवन बिताओ, क्योंकि ओनली सिर्फ ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, मतलब खाना, सोना, पैदा करना और भय से आत्मरक्षा करना, ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। पशु पक्षी सब कुछ करता है, लेकिन जब जीवन में भगवान को जुड़ते हुए हमारा जो परंपरागत जो आध्यात्मिक शिक्षा है, वो शिक्षा से जुड़ना होगा। और जैसा इस कलियुग का वातावरण में सिर्फ शुद्ध जीवन बिताना और पाप कर्म छोड़ना और भगवान को दिव्य नाम, ये सब कर सकता है। जैसा हम लोग महामंत्र कहा जाता है, जो मन का संयम और भगवान के साथ कनेक्ट करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आध्यात्मिक शब्द तरंग का बहुत शक्ति है, प्रभाव है। आप जो है महाराज जी, आज के समय में जो है जो भी लोग हैं, ये लोग पैसों में अपना सुख ढूंढता है और अलग अलग तरह के व्यभिचार में सुख ढूंढता है। आप इस अध्यात्म के क्षेत्र में कैसे आए? क्या आपको बचपन में ही आत्मबोध हुआ था या फिर किस प्रकार से आए? थोड़ा सा उस घटना को बताएं। देखिए, इस भौतिक संसार में असली सुख नहीं है। वो जो कुछ मिलता है वो दुख का भूल जाने से वो लोग नशा करते हैं, लोग ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, लेकिन वो सिर्फ टेम्पोररीली वो दुख को भूल जाते हैं। लेकिन परमानेंट सुख पैसा से नहीं मिलते हैं। देखिए, अमेरिका, जापान, ये तो बहुत प्रभावशाली है, लेकिन फिर भी वो लोग वो सब छोड़कर मायापुर में आकर ऐसा सरल जीवन और उच्च विचार लेके भगवान के चरण में रहते हुए और भगवान का नाम करते हुए आनंद लेते हैं। क्योंकि हमारा ये सब टेम्पोररी है। अर्थ जितना जैसा सबका ग्रहण क्षमता सीमित है, ज़्यादा से ज़्यादा आप संग्रह कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है डिफरेंट वे, लेकिन वो आप भोग नहीं कर सकते। जब ज़्यादा भोग करेंगे तब दुर्भोग और रोग, बीमारी से पीड़ित होकर सब कुछ चला जाएगा। आप इस अध्यात्म के क्षेत्र में कैसे आए? थोड़ा इस घटनाक्रम को थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएं। आपके थोड़ा सा पारिवारिक जो माहौल था, माता पिता क्या करते थे, उसके बाद आप उस परिवार से, उस परिवेश से निकल के कैसे अध्यात्म के क्षेत्र में आए और 32 सालों तक आप जो हैं ये सेवा देते ही गए। थोड़ा इस घटना को विस्तार पूर्वक बताएं महाराज। अच्छा, मैं तो बाल अवस्था में घर में रहते थे। जैसा बाबूजी लोग क्या करते थे? मेरा पिताजी जैसा नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी करते थे। अच्छा, माताजी हाउसवाइफ? माताजी हाउसवाइफ। अच्छा। ऐसा। और हमारा कितना भाई? 5 भाई, 2 बहन और 2 भाई, मतलब 3 भाई 2 बहन, 2 बहन ऐसा। और वो बड़ा भाई, छोटा भाई, वो भी सर्विस, और मैं अभी तक। और मैं देखा इस वातावरण में, मैं भी पहले से ही जैसा जब स्कूल में पढ़ाई करते थे, मैं टारगेट था, इसलिए ऐसा प्रैक्टिस करते थे। मैं हर टाइम स्कूल में मैं फर्स्ट पोजीशन में था ऑल टाइम। बाद में साथ साथ मैं आध्यात्मिक किताब में भी पढ़ाई करते थे जब टाइम मिलता था। जैसे आजकल का टाइम में जैसा मोबाइल लोगों को मोटिवेट कर देते हैं, ज़्यादा ऑनलाइन ऐसा नहीं था पहले, आज से 50 साल पहले ऐसा। तो फिर मैं जब मेरा ऐसा पहले से ही ऐसा चिंतन था, क्योंकि मैं सब जगह देखेंगे क्या सारा भारत पुण्य भूमि में क्या क्या है क्या नहीं है,
इसी प्रकार जब मेरा अवसर मिलता था तब इधर उधर आ जाते थे, जैसा मायापुर धाम में, वृंदावन में और ऐसा हरिद्वार में, ऐसा हर जगह में। तो इसी प्रकार जब हमको प्रेरणा मिले और गांव घर में देखा कैसा, उम्र कितनी थी आपकी उस समय? उस जब मैं ज्वाइन किया उसी टाइम मेरा उम्र क्या 20 ईयर्स। अच्छा, 20 साल की उम्र, मतलब बिगड़ने की उम्र में ही आप? हाँ हाँ हाँ, जैसा मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके बाद तुरंत जिस दिन फाइनल एग्ज़ाम दिया वो यूनिवर्सिटी से, और उसके दूसरा दिन ज्वाइन किया आश्रम में। ऐसा वो भी गांव का लोगों में भी आश्चर्यचकित है, इतना ये सब करते हुए भी ये कैसे अचानक चला गया। और पहले पहले पिता माता जी के भाव आ गया इधर, वो लोग पहले विरोध था, लेकिन बाद में वो बोला ना तुम सही मार्ग ढूंढ लिया, ये अच्छा है। बाद में कोई साल बाद में, लेकिन पहले पहले वो नहीं मान लेते, क्योंकि बोला नहीं नहीं घर में आओ, नहीं तो कौन देखेगा, कौन क्या करेगा, ऐसा होता था। लेकिन बाद में उनको पता चला कि यही है सही मार्ग। क्योंकि लोगों ने क्या, देखिए कोई पैसा कमाते हैं, लोगों को साथ पॉलिटिक्स करता है, ऐसा ऐसा वातावरण में सिर्फ क्या उन प्रगति, क्या प्रगति में विराट एक मकान बना दिया और पैसा कमाया, और इसका उसका साथ झगड़ा और विवाद करने से ही जीवन बिताते हैं। तो ऐसा कहता है लोग, क्योंकि महाप्रभु का शिक्षा मैं बहुत सोच समझकर सोच लिया, क्योंकि महाप्रभु ने हमारा भारतवासियों के लिए एक उपदेश दिया गया, भारत भूमि तो है मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। इसका मतलब जो पुण्य भूमि भारत में जन्म लेते हुए जीवन को पहले गठन करना चाहिए, उसके उपरांत सभी के भलाई के लिए कुछ त्याग स्वीकार करना होगा, तब असली आनंद मिलेगा। ये है हमारा सोच समझकर। और प्रभुपाद जी ने कहता है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, लेकिन आजकल का लोगों को देखा कॉम्प्लिकेटेड लिविंग और लो थिंकिंग हो गया, इसलिए प्रॉब्लम है। हमारा उच्च विचार और सरल जीवन बिताना चाहिए, तब भगवान का नाम में और भगवान के सेवा में आनंद मिलेगा। लेकिन यहाँ पे विचार छोटा है, हाँ, और दिखावा ज़्यादा है। हाँ हाँ, ये चीज़ है। तो देख सकते हैं, एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि महाराज जी 365 दिन बांग्ला बोलते हैं, लेकिन फिर भी इनकी हिंदी वैसी नहीं है कि आप इनका हिंदी सुन के हंसे हैं नहीं। लेकिन हम अगर बांग्ला बोलने लगे तो हमारी जो है बांग्ला को सुन के आपके मुख से हंसी ज़रूर निकलेगा। तो आप देख सकते हैं 365 दिन बांग्ला कहने वाला व्यक्ति हिंदी में भी किस प्रकार से जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। महाराज जी आपसे जानना चाहेंगे, आज की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत तेज़ी से पश्चिम के जो है एक प्रकार से संस्कारों को अपना रहा है, और अगर वही आप देखेंगे तो आप लोग जैसे इस्कॉन से जुड़े हुए हैं ना, इस्कॉन बहुत तेज़ी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जो विदेशी लोग हैं इनको भारतीय संस्कृति की तरफ से आकर्षक हो रहे हैं, वो लोग है ना, वो लोग इस ओर जो है आकर्षित हो रहे हैं और इस ओर आ रहे हैं। तो हम लोग उनके ओर जा रहे हैं, वो लोग हमारे ओर जा रहे हैं। इस जो दुर्लभ दृश्य को आप देख के मतलब कैसा थोड़ा सा महसूस करते हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को मतलब बताएं। ये अच्छा नहीं लगता है। जैसा अपना धन, बांग्ला में एक कहावत है, अपन धन बिलाई दे परेर धरे भिक्षा करी। ऐसा भारतीय लोगों का अवस्था है, जो अपना जो ओरिजिनल आध्यात्मिक संपद है वो छोड़कर हम लोग जड़ भौतिक संसार में मेटेरियल एस्टेब्लिश कर रहा है। लेकिन कंप्लीट एजुकेशन मतलब मेटेरियल एजुकेशन प्लस स्पिरिचुअल एजुकेशन, ओनली मेटेरियल एजुकेशन इनकम्प्लीट। दैट्स वाई जो लोगों ने पश्चिमा का लोगों ने मेटेरियलिस्टिक बहुत हाई एजुकेटेड, लेकिन आध्यात्मिक में कुछ नहीं है। जैसा प्रभुपाद जी ने कहते थे, एक अंधा और एक लंगड़ा कैसे आगे बढ़ सकता है। लंगड़ा वो दृष्टि शक्ति उनका प्रखर है, देख सकता है, लेकिन जो अंधा है वो कुछ नहीं दे सकता है, लेकिन उनका बहुत तेज है, समर्थ है। लेकिन वो अंधा जब ये लंगड़ा को कांध में लेकर चलेंगे तब बहुत आसानी से आगे बढ़ सकता है। इसी तरह हमारा सभ्यता का प्रगति में उस मेटेरियल एजुकेशन को हम लोग सहायता ले सकते हैं, लेकिन हमारा मूल लक्ष्य होना चाहिए ये आध्यात्मिक शिक्षा, जो हमारा जीवन को परफेक्ट बनाएंगे। इसलिए ये युवा समाज ये भटक रहा है। इसलिए देखिए बेकार, कितना बेकार समस्या है हमारा संसार में, लेकिन सबका क्वालिटी है, बेकार कोई नहीं है।
उस क्वालिटी को काम में लगाते हुए वो जीवन सरल जीवन बिताने के कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम लोग आलसी में रह गया। जैसा तुलसीदास जी एक संत महात्मा ने कहते हैं, सोते सोते क्या कर भाई अब भज मुरारे, ऐसा दिन आएगा जब लंबा पाँव पसारे। मतलब ऐसा दिन तो आएगा, इसलिए अभी आलसी होकर बैठ रहना कोई ज़रूरत नहीं। जैसा भगवत गीता ने भगवान अर्जुन को शिक्षा दी, लेकिन अर्जुन युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग नहीं गए, वो युद्ध करके ही अपने आप को जो है, हाँ, मतलब अपने आप का संकल्प को पूरा किया। हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही। इसलिए संकल्प पूरा करना चाहिए, टारगेट फिक्स करके श्रवण मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। जैसा सही सोर्स से सुनना चाहिए, उसके बाद चिंतन करना और सत्संग करना, और उसके बाद स्टडी एवं प्रैक्टिस खुद करना, तब उसी शिक्षा पूरा हो जाएगा। तो आप देखें महाराज जी, मेरा एक एक प्रश्नों का उत्तर है, और जो 365 दिन बोलने वाला व्यक्ति आज हिंदी में आपको समझाया भी और बताया भी है नहीं, थोड़ा सा वो अपने ही भाषा में उत्तर देंगे, और दो तीन प्रश्न है जो हम करना चाहेंगे, है नहीं महाराज जी। आज के जो हमारे इस देश की युवा पीढ़ी है जो भूले भटके हैं, वो लोग कैसे अपनी संस्कृति की ओर लौट सकते हैं, थोड़ा आप उन लोगों को मार्गदर्शित करें। आप बांग्ला में भी इस चीज़ को बोलें। अच्छा, আসলে আমাদের এই বিভ্রান্ত যুব সমাজ যাদের হৃদয়ে সুপ্তভাবে ভগবত ভক্তি রয়েছে, তারা যদি এই সৎসঙ্গ করবে, অর্থাৎ সঠিক সঙ্গ করবে, যেরকম কোনো ছাত্র স্কুলে পড়াশোনার সময় সে ভালোভাবে টিচারের কথা শুনবে, তারপরে সেটা সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করবে, শুনবে, তারপর সেটা নিজে স্টাডি এবং প্র্যাকটিস করবে, তাহলে সে যথাযথভাবে সেই বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারবে এবং সেই বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। তো এই যে যুব সমাজ, এদেরকে বুঝতে হবে যে আমাদের এই শিক্ষাটা শুধুমাত্র দেহ মনের ভরণ পোষণের জন্যে, কিন্তু আত্মার ভরণ পোষণ না হলে আমরা সম্পূর্ণ শান্তি, জ্ঞান আমাদেরকে শান্তি দিতে পারে। আমাদের সংস্পর্শজনিত দেহ সেটা সুখ দিতে পারে, আর আত্মা আনন্দ দিতে পারে। তাহলে সুখ শান্তি, দেহের সুখ, মনের শান্তি, আত্মার আনন্দ, এটা হচ্ছে কমপ্লিট। তো এটা পেতে গেলে আমাদের এই জাগতিক শিক্ষার সাথে সাথে পারমার্থিক শিক্ষাকে জীবনে যুক্ত করতে হবে। এবং পরবর্তীতে আমাদের যে বৈদিক পরম্পরায় যে সিস্টেম, প্রথম পর্যায়টা ব্রহ্মচর্য সকলকে পালন করতে হবে, তাহলে মন সংযত হতে হবে, তার গৃহস্থ জীবনটাও খুব সুন্দর হবে। পরবর্তীতে সে গৃহস্থ জীবনের থেকে রিটায়ার্ড হয়ে, অবসর হয়ে পরিপূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক সাধনে আত্মনিয়োগ করবে এবং তার অভিজ্ঞতালব্ধ যে জ্ঞান সেটা দিয়ে সমাজের উপকার করবে, এবং তারপরে পরিশেষে অন্তিমে সে সন্ন্যাস গ্রহণ করে চলে যাবে। এটা হচ্ছে আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতি চিরন্তন। কিন্তু আমরা যেহেতু সেই সংস্কৃতি বাতাবরণ থেকে বেরিয়ে এসে কলিযুগ প্রভাবে মানুষ পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ করে যাচ্ছে, ওদের ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া জিনিসগুলো নিয়ে বেশি কিছু করতে চাইছে। কিন্তু আজ আমরা যদি বাস্তব দেখি, এই প্রভুপাদ সারা বিশ্ব জুড়ে হরে কৃষ্ণ আন্দোলন করে বৈদিক সংস্কৃতিকে সবার সামনে তুলে ধরার ফলে তারা বুঝতে পারছে তাদের অপূর্ণতা, তাদের হতাশা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আজ অনেক অর্থ, সম্মান, অনেক কিছু থাকা সত্ত্বেও সেগুলো ছেড়ে দিয়ে আজ পুণ্যভূমি ভারতে এসে তারা এই আধ্যাত্মিক শিক্ষা গ্রহণ করছে বিদেশিরা। এমনকি আমেরিকা, রাশিয়া, জাপান, জার্মান, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকার কালো মানুষগুলো রক্তের স্বাদ যারা গ্রহণ করতো, গো রক্ত পান করতো, সেগুলো পরিত্যাগ করে শুদ্ধ জীবন আর এই হরিনাম সংকীর্তন এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষার মধ্যে দিয়ে তাদের জীবনকে সুন্দর আনন্দ পাচ্ছে। তাই আমরা যদি উন্নত রসের আস্বাদন করি, তাহলে নিকৃষ্ট রস আমরা পরিত্যাগ করতে পারবো। রসবর্জং রসপস্য পরং দৃষ্টানি বর্ততে। যেরকম আপনি যদি খারাপ একটা জিনিসের মধ্যে থাকেন, তার মধ্যে ভালো খুঁজতে চাইবেন আপেক্ষিকভাবে, তুলনা করে, কম্পেয়ার করে। কিন্তু যদি উন্নত জিনিস পান, তাহলে খারাপ জিনিসগুলো অনায়াসে ছেড়ে দেবেন। তাই আমাকে প্রথমত উন্নত জিনিসের সন্ধান করতে হবে, সেটা টেস্ট করতে হবে, তাহলে আমরা নিকৃষ্ট বা ব্যাড টেস্ট খুব সহজে ছেড়ে দিতে পারবো। তাই আমরা চাই এই ভারত ভূমির সকলকে আহ্বান করতে যে সবাই আমাদের চিরন্তন আধ্যাত্মিক সনাতন সংস্কৃতি এটাকে অবলম্বন করুন। আর তার মানে এই নয় যে আমরা আধুনিকতাকে সম্পূর্ণ বর্জন করছি, না, আমরা সবগুলোকে যথার্থ উপযোগ করতে পারবো, ইউটিলাইজ করতে পারবো। আমরা অপব্যবহার করছি বলেই, যেরকম একটা ছুরি একটা ডাকাত বা গুন্ডার কাছে পড়ে গেলে সে মানুষকে মারবে, একটা দক্ষ চিকিৎসকের হাতে সে অপারেশন করে একজনকে সুস্থ করবে। তার জন্য এই জড়জাগতিক উন্নতি এগুলোর কোনো দোষ নেই, কিন্তু আমরা আমাদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি। তাই তার দ্বারা মোটিভেটে আমরা বিভ্রান্ত হয়ে ভাবছি পাশ্চাত্যরা কত ভোগবিলাস করছে এবং আমরা মোটিভেট হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু মোটিভেট না হয়ে আমাদের জীবনটাকে ব্যালেন্স করতে হবে।
শরীরের তাপমাত্রা যেরকম 98.6 ডিগ্রি রাখা দরকার, বেশি হলে বেশি বাড়ানোটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আমরা এখন জগৎটা বারুদের স্তূপের বসে আছি, যে কোনো সময় পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণে সব ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে। যারা বড় বড় তথাকথিত ম্যাটেরিয়ালিস্টিক এডুকেশনে যেরকম আমরা দেখেছি এই ঘটনাক্রম, যে লাদেন আর এরকম বড় বড় ব্যক্তি, ওরা কম বুদ্ধিমান ছিল না, ওরা প্লেন চালাতে জানতো, কত কিছু জানতো, কিন্তু তারা ধ্বংসাত্মক কার্যে মানুষকে ক্ষতি করেছে, নিজেও শেষ হয়েছে। কিন্তু আমরা গঠনমূলক কাজ করতে চাই, তাহলে আমাদের জীবনকে ব্যালেন্স করতে হবে। তাই এই ব্যালেন্সের শিক্ষা আমাদের বেদ, উপনিষদ, বেদান্ত দর্শন এ আছে সম্পূর্ণরূপে, যেটা আধুনিক বিজ্ঞান কিছু অংশ বার করতে পেরেছে, কিন্তু সব অংশ গবেষণা করেও বার করতে পারেনি, যা বেদান্তের মধ্যে আছে, আরও অনেক উন্নত এর থেকে। তো সেই উন্নতটা কিছু পেতে গেলে আমাদেরকে প্রথম থেকে ধাপে ধাপে পর্যায়ক্রমে স্টার্ট করতে হবে। তাই কলিযুগের মানুষ তো অষ্টাঙ্গ যোগ পরিপূর্ণরূপে সাধন করতে সক্ষম নয়, যে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম। তবে অনেক যোগ সোসাইটি হয়েছে প্রাণায়াম পর্যন্ত সীমাবদ্ধ শারীরিক মানসিক সুস্থতার জন্যে, কিন্তু তারপরে সেটা কন্টিনিউ করতে পারে না, ফলে আরও বিপদ হয়ে যায় বিভিন্নভাবে। যেরকম আমাদের অনেক যোগা সেন্টার আছে, কিন্তু যোগের মূল উদ্দেশ্যটা হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। সেই স্তরে যেতে গেলে আধ্যাত্মিক শিক্ষায় নিজেকে সরল জীবন পরিকল্পনাটা করতে হবে। তাহলে আমরা এই আধ্যাত্মিক শিক্ষা এবং পারমার্থিক শিক্ষা নিয়ে আমরা এই জগতে যতদিন থাকবো, তারপরে পরিশেষে ভগবানের কৃপায় আমরা উদ্ধার পেতে হবে। তাই যুব সমাজকে আমাদের আহ্বান, আপনারা উন্নত রসের একবার আস্বাদন করুন, তাহলে অনুভব করতে পারবেন যে আমাদের এই বিষয়গুলো সব কিছু ঠিক করছি না। সেই ঠিকটা দেওয়া, আজ এরা কোনো মূর্খ নয়, এদের কোনো অভাব ছিল না, তাহলে তারা ছেড়ে দিয়ে কেন এখানে এসে এই শিক্ষা নিয়ে আবার নিজেদের দেশে ফিরে গিয়ে সেই শিক্ষায় অন্যকে উদ্ভাসিত করার চেষ্টা করছে। তবে এটা ঠিক যে স্কলার তো সবাই হতে পারে না, একটা ইনস্টিটিউশনে কয়েকজনই ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট বা প্রতিভাধর হতে পারে। ঠিক সেরকম ইনস্টিটিউশনে বিভিন্ন ক্যাটাগরির মানুষ আসছে একটা হসপিটালের ট্রিটমেন্ট নিতে, যার যেরকম রোগ তার সেই রকম ডোজ দিতে হবে। তো ঠিক সেই রকম আমাদের এখানে বিভিন্ন ক্যাটাগরি ব্যবস্থা আছে। গৃহস্থ আশ্রমদেরকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে, ব্রহ্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে, গুরুকুলে বাচ্চাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে, এবং সর্বোপরি সামগ্রিক যে আমাদের সনাতন ধর্মের যে মূল শিক্ষা, এই ইনস্টিটিউশনের মাধ্যমে কয়েকটা ডিগ্রি দেওয়া হচ্ছে পর্যায়ক্রমে, যেরকম ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তি বৈভব, ভক্তি বেদান্ত, ভক্তি সার্বভৌম। এইভাবে যারা পর্যায়ক্রমিক স্টেপ বাই স্টেপ শিক্ষা লাভ করবে, তারা জগতের জন্য অনেক কিছু করতে পারবে। এটাই আমার আহ্বান। যুব সমাজ, যারা শিক্ষিত ছাত্র সমাজ, তাদের যে আধ্যাত্মিক নৈতিক শিক্ষা, চরিত্র গঠন এবং আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ সাধনটা হচ্ছে আমাদের ইনস্টিটিউশনের বা ইস্কনের একটা বিশেষ লক্ষ্য। तो आप देखें हमारे एक एक प्रश्नों के उत्तर दिए। महाराज जी से और एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहेंगे, हम बांग्ला में ही पूछेंगे। আপনি এখন युवा পিঢ়ি যে আছে ওদেরকে মার্গদর্শন করলেন। মহারাজ জি একটা আরেকটার প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইবো আপনার কাছে, কি আজকে युवा পিঢ়ি আছে ওর দিনচর্যা কেমনি হইবার চায়, কেন কি ওরা এমনি ভারতে শাস্ত্রে বলে কি সূরজ উগবার পহলে মানুষকে মানে উঠবার চায়, কিন্তু আদমি এমনি করে না। তো দিনচর্যা কেমনি হোনা চায় এক ইউয়ার আজকার সময়ের, যে আপনি বললেন ওই। তা আমাদের জীবন প্রণালীটা এরকম হওয়া দরকার যে অবশ্যই রাত্রি সময়টা ঘুমের সময়। তাই বিশেষ করে গভীর রাত্রি পর্যন্ত জেগে থাকা কোনো উদ্দেশ্য নেই। সূর্যোদয়ের পূর্বে, আমরা তো যারা আশ্রমবাসী তারা ব্রহ্ম মুহূর্তের পূর্বেই ঘুম থেকে উঠে যায়, যাতে করে ব্রহ্ম মুহূর্তে থেকে আমাদের আধ্যাত্মিক সাধনা সূত্রপাত হয়। তো সেই জন্য কিন্তু আমরা অন্যদেরকে অনুরোধ করবো কমপক্ষে সূর্যোদয়ের পূর্বে ঘুম থেকে উঠতে। কেননা আমিও শৈশবে যখন ছিলাম তখন আমরা ভোরে উঠে পড়াশোনা করতাম তাতে অনেক কম পরিশ্রমে বেশি কিছু মনে থাকে। তো সেই জন্যে আমাদের জীবন প্রণালীটা এরকম যে সূর্যোদয়ের পূর্বে ঘুম থেকে ওঠা, তারপরে একটু ভগবানের কাছে প্রার্থনা এবং ভগবানের নাম করে দিনের রেগুলার যে পড়াশোনা বা কাজকর্ম যা কিছু হোক না কেন সেটাই যুক্ত হওয়া। তার জন্য অবশ্যই যার যেরকম যোগ্যতা বা দক্ষতা আছে তার সময় অনুযায়ী। তারপরে আবার সন্ধ্যাকালীন সময়ে আমরা এই সময়কে নষ্ট না করে, সময়টাকে নিয়ন্ত্রিত করে আমরা যদি কিছু সময় আধ্যাত্মিকতার জন্য, যেরকম আমাদের গৃহে প্রত্যেকেরই ভগবত গীতা, বিশেষ করে যেটা জীবনযুদ্ধে জয়লাভ করার শিক্ষা, গীতা বা এই অনুসারী গ্রন্থ বেদান্ত উপনিষদ, এটার অন্তত কমপক্ষে সামান্যতম সময় দিলেও একটা শ্লোক বা তার সামগ্রিক একটু অংশ, যিনি আধ্যাত্মিক যথার্থ পরম্পরায় গুরু আছেন সেই রকম তার কিছু কথা এরকমভাবে বাতাবরণ করে গৃহস্থরা সন্ধ্যাকালীন একটু ভগবানের উদ্দেশ্যে ধূপ দ্বীপ বাড়িতেই আলেখ্য রেখে করলো। তবে জীবনে কী করতে হবে না, সূর্যোদয়ের পূর্বে ঘুম থেকে ওঠা,
সারাদিন তার পড়াশোনা কাজকর্মে যুক্ত থাকা, সন্ধ্যাকালীন সময়ে একটু আধ্যাত্মিক সাধনার অবসর বা ছুটির সময়গুলোতে কিছু সৎসঙ্গের সুযোগ গ্রহণ করা, আর সময়ে সময়ে কিছু আধ্যাত্মিক সমন্বিত স্থানকে ভ্রমণ করা, এবং এইভাবে জীবনভর যদি পরিচালনা, তারপরে তার যে আহার শুদ্ধিটাও প্রয়োজন আছে বিশেষভাবে। কারণ আমাদের শাস্ত্রে আছে জীব জীবস্ব জীবনম, জীবের খাদ্য, এক জীব খায়, কিন্তু মানুষ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সব পশু পাখির খাবারে ভাগ বসায়। যেরকম পোকাকে ব্যাঙ খায়, ব্যাঙকে সাপ খায়, সাপকে ময়ূর খায়, ময়ূরকে বাঘ খায়, একটা খাদ্য শৃঙ্খল আছে, চেন, কিন্তু মানুষ সেই চেনটা ব্রেক করে দিচ্ছে, যার ফলে তাদের জীবনটা অনেক সময় পশু পাখিতেও খারাপ হয়ে যায়। আমাদের উপযুক্ত আহার শুদ্ধি, সত্তা শুদ্ধি, অর্থাৎ আহার শুদ্ধ হলে আমাদের সত্তা শুদ্ধ হবে এবং পবিত্র মনে আমরা ভালো কিছু চিন্তা করতে পারবো। সেই জন্য আহার শুদ্ধিটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই জীবনটাকে এইভাবে পরিশীলিতভাবে বা রুটিন মাফিক চালানোর জন্যে। আর এটা কিছুদিন হয়তো প্রথম রুটিন ব্রেক হবে, এক্সেপশনাল ভালো হবে না, কিন্তু কিছুদিন যদি কেউ প্র্যাকটিস করে নিয়মিতভাবে, তাহলে দেখবেন তার জীবন কত সুন্দর বাতাবরণে ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। এটা ফ্যাক্ট। तो आप देखें इस्कॉन से जुड़े ये महाराज जी 32 वर्षों से इस संस्था में जो है सेवाग्रत हैं और एक शिक्षक हैं पेशे से, और ये अपनी संपूर्ण जीवन को अध्यात्म कार्य के लिए समर्पित कर दिए हैं। मेरे एक प्रश्नों का उत्तर दिए। महाराज जी, अभी तक जो हमारे स्वदेशी भारत न्यूज़ के दर्शक आपको देख रहे थे, है ना, उनको आप अपनी ओर से क्या संदेश देंगे? हम चाहते हैं आप सभी भारतीय सनातन संस्कृति को स्वीकार करते हुए आप इस युग का जो युग धर्म, सरल जीवन और उच्च विचार लेकर भगवान के साथ जुड़िए। जीवन को कोई छोड़ना इतना ज़रूरत नहीं है, फिर भी जुड़ने से आप ऐसा आध्यात्मिक आनंद अनुभव करेंगे और सर्वांगीण मंगल होगा, सबका जगत का कल्याण होगा, आप समझ जाएंगे। इसलिए हम अनुरोध है आप सब कुछ सरल जीवन और उच्च विचार लेके शुद्ध जीवन बिताते हुए आप भगवान का ये दिव्य नाम हर रोज़ स्मरण कीर्तन करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। तो आप देखें मेरे साथ मायापुर के आनंदवर्धन दास ब्रह्मचारी जी महाराज जी हमारे साथ इस 23वें एपिसोड में मौजूद थे, जिन्होंने एक प्रश्न का उत्तर दिया। आज के जो भी भारत की युवा पीढ़ी है, मैक्सिमम वो पश्चिम के संस्कारों को अपना रहा है, लेकिन यहीं पे आप एक बार मायापुर के इस माहौल में आएँ और एक बार ज़रूर देखिए। हमें तो अद्भुत यहाँ का दृश्य दिखाई मिला कि विदेशी लोग भारतीय संस्कृति के पदचिन्हों पे चल रहे हैं, वो भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। तो आप हीरा को खो के आप लोहा के भागे जा रहे हैं ना, तो आप इस चीज़ को आभास कीजिए, आप इस चीज़ को थोड़ा सा देखिए और देख के अपने जीवन में उतारिए, अपने चरित्र में उतारिए, अपने व्यक्तित्व में उतारिए और कुछ श्रेष्ठ कर्म करके पुण्य धाम को पधारिए, क्योंकि यही वो मनुष्य जन्म है जो शास्त्र कहता है कि इसी मनुष्य शरीर से और इसी मनुष्य जन्म से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, हम जन्म मरण के इस चक्र से छूट सकते हैं। आपको अगर यह एपिसोड अच्छा लगा, अगर आपको लग रहा है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक कीजिए और इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा के हमारी मेहनत को सफल बनाएं। हम आपसे जल्द मिलेंगे जनहित वार्ता के अगले एपिसोड में किसी प्रेरणादायक व्यक्ति व हस्ती के साथ। तब तक के लिए बने रहिए स्वदेशी भारत न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय माँ।